हजारों वर्षों से पहाड़ मानवता के सबसे भरोसेमंद किले रहे हैं। स्टील और कंक्रीट के आने से बहुत पहले लोग यह समझ चुके थे कि सच्ची सुरक्षा ऊंचाई में नहीं बल्कि गहराई में होती है। लाखों वर्षों के दबाव और समय से बनी चट्टानों की परतों के नीचे आधुनिक इंजीनियरिंग ने छिपी हुई दुनियाएं बनाना सीख लिया है। जो सतह पर शांत और अछूता दिखाई देता है, उसके नीचे विशाल प्रणालियां छिपी हो सकती हैं जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए बनाई जाती हैं। यह कोई किंवदंती या अटकल नहीं है। ये भूविज्ञान, भौतिकी और बुनियादी ढांचे का संयुक्त परिणाम है जो सतह से बहुत नीचे काम करता है। आधुनिक भूमिगत सुविधाएं एक मूल कारण से मौजूद हैं। बात का महा आधुनिक भूमिगत सुविधाएं एक मूल कारण से मौजूद हैं। द्रव्यमान के माध्यम से सुरक्षा। चट्टान केवल आवरण नहीं होती, सघन भूवैज्ञानिक संरचनाएं झटकों को सोखती हैं, ऊर्जा को रोकती हैं और प्रवेश का प्रतिरोध ऐसे तरीकों से करती हैं जो कोई भी सतही संरचना अकेले नहीं कर सकती। चूना पत्थर, बेसाल्ट और ग्रेनाइट अत्यधिक दबाव में बने सही चयन पर प्राकृतिक कवच बन जाते हैं। इतिहास ने इस सीख को और मजबूत किया है। शीत युद्ध के बंकरों से लेकर सुदृढ़ कमांड सेंटरों तक राष्ट्रों ने सीखा कि जीवित रहने की क्षमता ही प्रतिरोधक शक्ति तय करती है, और यह क्षमता धरती से ही शुरू होती है। एक भी सुरंग खोदने से पहले इंजीनियर पहाड़ का अध्ययन एक जीवित प्रणाली की तरह करते हैं। चट्टान के भीतर से निकाले गए कोर सैंपल दरारों के पैटर्न, घनत्व और तनाव के इतिहास को उजागर करते हैं। ये आंकड़े तय करते हैं कि कोई पहाड़ बड़े भूमिगत स्थानों को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है या खुदाई से अस्थिरता पैदा होगी। भूमिगत खुदाई कभी भी यादृच्छिक नहीं होती। सुरंगों के मार्ग इस तरह नियोजित किए जाते हैं कि तनाव समान रूप से वितरित हो और प्राकृतिक चट्टानी स्तंभ पहाड़ का भार संभालते रहें। नरम संरचनाओं में नियंत्रित विस्फोटों से चट्टान को सटीकता से तोड़ा जाता है। कठोर क्षेत्रों में यांत्रिक कटर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मिलीमीटर दर मिलीमीटर सुरंग को आकार देते हैं। हर विधि स्थिरता और दक्षता के संतुलन के लिए चुनी जाती है। जैसे ही चट्टान हटाई जाती है, स्थिरीकरण तुरंत शुरू हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण को कमजोरी का लाभ उठाने का समय नहीं दिया जाता। भूमिगत दुनिया में समय कभी तटस्थ नहीं होता। स्थान बनाना केवल पहला कदम है, उसे खुला बनाए रखना असली चुनौती है। जब सुरंग बनाई जाती है तो पहाड़ प्रतिक्रिया देता है। गुरुत्वाकर्षण और दबाव लगातार कार्य करते रहते हैं। स्टील की रिब्स बल को आसपास की चट्टान में मोड़ देती हैं। प्रबलित कंक्रीट लाइनिंग दबाव को समान रूप से वितरित करती है। एक्सपेंशन जॉइंट संरचना को थोड़ा हिलने की अनुमति देते हैं क्योंकि पहाड़ भी समय के साथ खिसकते हैं। भूकंपीय क्षेत्रों में केवल मजबूती पर्याप्त नहीं होती। इंजीनियरिंग का ध्यान ऊर्जा को कठोरता से रोकने के बजाय उसे अवशोषित और विसरित करने पर होता है। दीवारों के भीतर गहराई तक लगाए गए सेंसर लगातार तनाव और कंपन मापते हैं और दृश्य क्षति से पहले ही सूक्ष्म बदलावों का पता लगा लेते हैं। स्थिरता को माना नहीं जाता, उसे हर दिन मापा जाता है। सैकड़ों मीटर नीचे अस्तित्व को इंजीनियर किया जाता है। हवा स्वाभाविक रूप से नहीं घूमती। वेंटिलेशन सिस्टम कृत्रिम फेफड़ों की तरह काम करते हैं। सतह से ताजी हवा खींचते हैं, उसे फिल्टर करते हैं और दूषित हवा को अलग मार्गों से बाहर निकालते हैं। बिजली भूमिगत जीवन की रीढ़ बन जाती है। पावर सिस्टम परतदार और पुनरावृत्त होते हैं ताकि कोई एक विफलता महत्वपूर्ण संचालन को ठप न कर सके। मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और मानव उपस्थिति से गर्मी लगातार बढ़ती रहती है। कूलिंग सिस्टम ऊष्मा को निकालते हैं ताकि उपकरण और लोग सुरक्षित सीमाओं में रहें। भूमिगत जीवन निष्क्रिय नहीं होता, इसे हर सेकंड गणना, निगरानी और बनाए रखा जाता है। जैसे जैसे सुविधाएं फैलती हैं, आवागमन आवश्यक हो जाता है। ये भूमिगत स्थान एकल कक्ष नहीं होते, ये नेटवर्क होते हैं। गहराई पर दूरी घर्षण बढ़ाती है और घर्षण दक्षता को खतरे में डालता है। रेल सिस्टम भारी भार को कम ऊर्जा और गर्मी के साथ धोते हैं। यूटिलिटी वाहन संकरे गलियारों में रखरखाव और निरीक्षण के लिए चलते हैं। ऊर्ध्वाधर लिफ्ट सतह के प्रवेश बिंदुओं को गहरे परिचालन स्तरों से जोड़ती हैं।
भंडारण क्षेत्र आपूर्ति को संतुलित रखते हैं ताकि बाधा की स्थिति में भी निरंतरता बनी रहे। ट्रैफिक सिस्टम गतिविधि पर नजर रखते हैं और सेंसर के असामान्य संकेत मिलते ही हिस्सों को तुरंत अलग कर देते हैं। भूमिगत लॉजिस्टिक्स एक सुव्यवस्थित नृत्य है जो बिना जाम या भ्रम के लगातार चलता रहता है। पैमाने के साथ जोखिम आता है और जोखिम विभाजन की मांग करता है। भूमिगत परिसरों को विशेष कक्षों में बांटा जाता है जिनमें स्वतंत्र हवा, बिजली और डेटा प्रणालियां होती हैं। दबाव-सील दरवाजे विफलताओं को फैलने से पहले ही रोक देते हैं। यह विभाजन पूरे हिस्सों को बंद करने, मरम्मत करने या सुरक्षित रखने की अनुमति देता है बिना पूरे परिसर को प्रभावित किए। मानव क्षेत्रों को भी सावधानी से डिजाइन किया जाता है। रोशनी, ध्वनिकी और लेआउट को इस तरह बनाया जाता है कि थकान कम हो और लंबे समय तक ध्यान बना रहे। नियंत्रण आकार से नहीं, विभाजन से प्राप्त होता है। एक बार संचालन शुरू हो जाने के बाद निर्माण समाप्त हो जाता है, लेकिन सतर्कता नहीं। संरचनात्मक सेंसर लगातार तनाव और गति की निगरानी करते हैं। भूकंपीय सिस्टम प्राकृतिक गतिविधि और मानव जनित कंपन में अंतर करते हैं। हवा की गुणवत्ता, तापमान और पावर लोड स्वचालित और मैन्युअल रूप से जांचे जाते हैं। आपातकालीन अभ्यास प्रक्रियाओं को आदत में बदल देते हैं। पूर्वानुमान आधारित रखरखाव विफलता से पहले ही घटकों को बदल देता है। भूमिगत बुनियादी ढांचा स्थिर नहीं,